ओम शांति। हद से निकलकर बेहद में जाना, यानी हद यानी मन, माइंड, बॉडी, और बेहद मतलब आत्मा का सीट होता है ना। तो इसको समझते हैं कैसे हम बेहद में रह सकते हैं परमानेंट, सुबह से शाम तक। ठीक है, तो देखो, जब ये माइंड टाइम स्पेस में आ जाता है तो हद में आ जाता है। समय कहाँ है? माइंड में। समय कहाँ क्रिएट होता है? माइंड में, मन में। और माइंड में समय क्रिएट होता है। और स्पेस कहाँ होता है? स्पेस मतलब जगह, ये बॉडी, जहाँ पर ये बॉडी जा रही है, आ रही है, मूव कर रही है, जहाँ पर बैठी है ना, ये उसको हम स्पेस बोलते हैं, है ना, जिस जगह पर बॉडी है ना। तो अब इस माइंड को ही, इसी माइंड को यानी इसी मन को हद से निकलकर बेहद यानी रूहानी उड़ान लेना है ना। इसे अपने सत्य में लौटना है, इसी मन को जो हद में फंसा हुआ है, माइंड बॉडी में फंसा हुआ है। तो हद में मन को जो रोल मिला है, उसमें कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हार है, कभी जीत है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शांति, कभी अशांति, है ना। अब इसी मन को दोनों रोल से निकलकर रूहानी यानी साइलेंस में जाना है। ठीक है, दोनों रोल मतलब माइंड में भी जो क्रिएट हो रहा है और बॉडी के थ्रू जो एक्शन हो रहा है, बॉडी में भी जो सेंसेशन, इमोशन और आ रही है, इन दोनों रोलों से निकलकर अब इसको साइलेंस में जाना है ना। तो जो इसका मूल नेचर है ना, यानी माइंड का जो मूल नेचर है, वहाँ इस मन को पहुँचना है। यानी साइलेंस में रहने से जो हमारा नेचुरल नेचर है, यानी सत्य स्वरूप, वो वापस आ जाता है। तो जितना जितना हम साइलेंस में रहते हैं तो हमारा सत्य स्वरूप क्या होता है? वो अपने आप वापस आ जाता है, यानी रोल से साक्षी हो जाते हैं तब। तो रोल में कुछ भी चल रहा है, हम अपने को क्या करते हैं? डिटैच करके रखते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, हद में जो कुछ होता है बच्चे उसमें मैं लगा देते हैं, और जो चीज़ें मैं लगा देते हैं, मैं लगाने के बाद कहते हैं बाबा तुम ले लो ना। और बाबा उसको कैसे लेगा? आपने तो उसको जूठा कर दिया संकल्प को, है ना। तो जो चीज़ आपकी है वो बाबा कैसे ले सकता है ना। जो चीज़ बाबा का नहीं है वो मेरा भी नहीं, ऐसे मन को समझाना है। बाबा टोटली रोल से डिटैच है ना। अपने ज्ञान के जो उसका पाठ चल रहा है उसको भी बाबा साक्षी होकर देखता है, और आत्मा के यानी मन जो सारे रोल प्ले कर रहा है उसको भी बाबा सब साक्षी होकर देखता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनाते हुए भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से टोटली डिटैच थे, उनके मन से भी डिटैच थे, साक्षी थे। तो मैं बाप समान हूँ, और जो बाप का स्वभाव है वो मेरा है। बार बार ये क्रिएट करना है ना। तब ये मन को जो है ना अपने साइलेंस तक लौट जाएगा, यानी बेहद में चला जाएगा। बाबा कहता है तू रावण के एक एक सिर मत काट, यानी रोल से मर जा, टोटली रोल से मर जा। एक एक सिर काटना मतलब एक एक संकल्पों को हम चेंज करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि आज से ये संकल्प से निकलकर दूसरे में फिर हम फंस जाते हैं। एक संकल्प को तो ठीक करते, जैसे दुख का संकल्प आया, है ना, उससे हम पहचान बना लिए कि दुख का संकल्प क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। फिर इसको चेंज करने के लिए 50 संकल्प क्रिएट करते हैं, कई ज्ञान के पॉइंट लगाते हैं, तो कई संकल्प क्रिएट करके हम उसी में फंस जाते हैं। हद के कोई भी स्वभाव संस्कार में अब फंसना नहीं है ना। उसको कभी भी अपना नहीं करना है। जो बाबा से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। बाबा का मूल नेचर साइलेंस है और मेरा भी मूल नेचर साइलेंस है। जैसे अब देखो आकाश, है ना, आकाश देखो साइलेंस है ना, चाहे कितने भी बादल आ जाए, है ना,
कितने भी काले बादल, घने बादल, कितना भी तड़पे बादल, नीचे बरसे भी, कुछ भी हो जाए, आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश स्टिल और साइलेंस ही है ना। तो आपका भी वही नेचर है ना। तो बार बार इसको याद दिलाना है इस मन को, तो ये मन जो है हद से निकलकर बेहद में चला जाएगा। हाँ, यानी अपने सत्य के तरफ लौट जाएगा, जो इसका मूल नेचर है, क्योंकि ये मन जो है उसी साइलेंस से निकला है। ओम शांति।